मेरे सभी भाइयों और सभी बहन बेटियों को मेरी तरफ से जय श्री अन्नदाता। आज की सभा में हम फिर वही बात करेंगे जो हमारे घर में सुख शांति, खुशहाली, कामयाबी, सफलता और समृद्धि ला सके। वो क्या करना चाहिए, हमें क्या व्यवस्था घर की बनानी चाहिए, क्या क्या बदलाव करना चाहिए, इस बारे में हम ये आज 8वां एपिसोड बना रहे हैं। हमने पहले भी आपसे वायदा किया था कि 11 एपिसोड देख लेना और उनको मनन कर लेना। मनन करने से ही काम चलेगा। किताबें घर में ला करके रख दें तो किताबें आने से हम डॉक्टर नहीं बन जाते। डॉक्टर बनने के लिए उसका एक्सपीरियंस करना पड़ता है, वो सारे कार्यविधि करनी पड़ती है जो एक डॉक्टर बनने के लिए चाहिए। तो शब्दों से कुछ नहीं होगा, वीडियो सुनने से कुछ बदलाव नहीं आएगा, और बदलाव आएगा तो हमें अपने व्यवहार में, अपने कर्मों में, अपने सिस्टम में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा जो हम इस वीडियो से सीखते हैं उसका। अब आज हम चर्चा करते हैं कि क्या हम आज़ाद हैं। सच में अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचना, क्या हम आज़ाद हैं। मैं देश की आज़ादी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, वो अलग विषय है, लेकिन हम अपने खुद में, अपने घर में क्या हम पूर्ण स्वतंत्र महसूस करते हैं? क्या हम अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं भी मैं इस स्वतंत्र, इस आज़ाद घर में एक आज़ाद की तरह रहता हूँ या रहती हूँ? ऐसा बहुत सारे घरों में नहीं है। वजह क्या है? कल भी हमने बात की थी, एक मन होता है चेतन मन, एक होता है अवचेतन मन, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। जो भी हम कार्यविधि करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ या देखता हूँ, सुनता हूँ, ये सारी कार्यविधि होती है चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से। हम जितने भी विचार करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बातें करते हैं, गाली निकालते हैं या गालियाँ सुनते हैं, ये सारा कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। और ये कॉन्शियस माइंड से हम जो भी विचार सोचते हैं वो लगातार एक ही प्रकार का विचार बार बार सोचने से, दोहराने से वो अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, वहाँ वो स्थायी रूप में फिट हो जाता है। और फिर हमारे जीवन में जो रिजल्ट आते हैं वो सारे के सारे जैसे हमारे विचार थे और लगातार हमने सोचे थे, वो अनकॉन्शियस माइंड में फीड हो गए थे, वो डाटा वहाँ स्टोर हो गए थे, और फिर हमारा पूरा शरीर, हमारा पूरा जीवन उस फीड हुए डाटा के द्वारा संचालित किया जाता है। बात को ध्यान से समझे नहीं आप, दोबारा मैं फिर समझाऊंगा। हम अपने जीवन में कैसा जीवन जी रहे हैं। एक जीवन तो ये है ओरिजिनल, जो हम कॉन्शियस माइंड के साथ आज के हालातों में जी रहे हैं। अपने जीवन में जो भी खुशी है, सुख है, दुख है, दर्द है, या हमें कोई पीड़ा है या आनंद है, ये सारा कॉन्शियस माइंड द्वारा हम अपने जीवन में आज जी रहे हैं। हम जो जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो जो हम कर्म कर रहे हैं, जो जो हम विचार पैदा कर रहे हैं, रोज़ाना जिन जिन विचारों पर हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो सारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, यानी अवचेतन मन में चले जाते हैं। वहाँ से फिर हमारा जीवन संचालित होता है सारे का सारा। अब इस बात को मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी। हम गन्ने का जूस पीना चाहते हैं, मशीन है, उसमें हम नीम के पत्ते देते हैं। जहाँ गन्ने की पोरी देते हैं, वहाँ पर हम नीम के पत्ते देते हैं, तो वहाँ पर जो आगे जूस आएगा वो गन्ने का जूस आएगा या नीम का जूस आएगा। अब ये तो साधारण सी बात है, हर कोई कहेगा अभी ये तो फिर तो नीम का ही जूस आना है, क्योंकि उसमें हम नीम दे रहे हैं। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हम कॉन्शियस माइंड से क्या दे रहे हैं, वही लौट कर हमारे जीवन में सारा कुछ आ रहा है। हम सोचते हैं भी जीवन सुखी हो, जीवन खुश हो, जीवन आनंद हो, जीवन में मौज ही मौज हो, जीवन में धन संपदा हो, ऐसा हम विचार करते हैं। लेकिन जो जीवन हम जीना चाहते हैं समृद्धि का, खुशहाली का जीवन, तो जो फीड देना होता है अपने को, अपने कंप्यूटर में, अपनी मशीन में जो हम फीड देंगे, जैसे गन्ना देंगे तो आगे जूस किसका निकलेगा? गन्ने का जूस निकलेगा। और हम इच्छा तो करते रहें भी गन्ने का जूस हो तो आनंद आ जाए, हम इच्छा करते हैं गन्ने का जूस पीने की, लेकिन हम जो मशीन में दे रहे हैं वो नीम के पत्ते दे रहे हैं, नीम की टहनियाँ दे रहे हैं, तो वहाँ जूस कैसा आएगा? नीम का ही जूस आएगा। कल्पना में जीना अलग बात है, हकीकत में जीना अलग बात है। तो
जो समझने वाली बात ये है कि हमारे कॉन्शियस माइंड में हम रोज़ाना जो जो विचार करते हैं वो ही विचार लगातार रिपीट करने से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और फिर अनकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को चलाता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है वो अनकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक ही चलाता है। फिर अनकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को ये इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका जीवन अच्छा चल रहा है या आपका जीवन बुरा चल रहा है। जैसे आप उसमें फीड दोगे जूस वैसा निकल के आएगा। अब कोई आदमी ऐसे सोचता है कि मैं असफल क्यों हूँ, मैं फेल क्यों हूँ, मैं अकामयाब क्यों हूँ, मैं असफल क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों रहता हूँ। तो आप ये फीडिंग दोगे अपने कंप्यूटर को, अपने दिमाग को, अपने विचारों से, तो वहाँ से जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा कि आप इस कारण से दुखी हो, इस कारण से परेशान हो, इस कारण से टेंशन में हो। तो जो आप फीड दे रहे हो वो क्या दे रहे हो, भी मैं दुखी क्यों हूँ, मैं परेशान क्यों हूँ, मैं असफल क्यों हूँ, यही फीड दे रहे हो। तो वहाँ से रिज़ल्ट क्या आएगा, भी आप इस कारण से परेशान हो, इस कारण से असफल हो, इस कारण से टेंशन में हो। तो उसकी जगह आप अपने विचारों में जो बदलाव करना है वो ये करना है कि मैं सफल कैसे हो जाऊँगा, मैं सफल कैसे बनूँ, मैं सफल कैसे होऊंगा। ये फीड जब आप ये सब बार बार दोहराओगे तो आपके अनकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिक वो उत्तर उठा लिए जाएंगे कि आपकी सफलता ऐसे मिलेगी कि आप लगातार ये काम करो उसमें आपको सफलता मिलेगी, आप ऐसे काम करो सफलता मिलेगी, आप इसमें थोड़ा ये परिवर्तन करो आपको सफलता मिलेगी, आप धैर्य रखो सफलता मिलेगी, आप आराम से शांति से काम करो तो सफलता मिलेगी। इस तरह से जो भी आप फीड दोगे उस फीड का ही परिणाम हमारे जीवन में आता है। 99% घरों में दुख, क्लेश, टेंशन एक दूसरे पर हिंसात्मक रूप से रहते हैं नर और नारियां। उनके घर में माहौल टेंशन फुल रहता है। इसकी वजह क्या है, बस फीड देना का है। वो फीड दे रहे हैं घर के सदस्य इस तरह के कि इसने ऐसे ही किया, इसने सदा ऐसे ही किया, तो वहाँ से फीड आ जाएगा हाँ जी ऐसे ही किया वैसे ही किया। लेकिन आपको जो बदलाव करना है जीवन में, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। आपके जीवन में इतनी आनंद, इतना खुशियाँ, धन दौलत के भंडार भर जाएंगे आपके घर में, सातों सुख होंगे। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करो। जो भी आप फीड दे रहे हो जूस उसी का आएगा। जैसे आप गन्ने मशीन में गन्ना दे रहे हो तो गन्ने का जूस आएगा, आप नीम की टहनियाँ दे रहे हो तो नीम का जूस आएगा, आप किन्नू माल्टा उसमें डाल रहे हो तो किन्नू माल्टा का जूस आएगा। समझ रहे हो, आप इच्छा करो माल्टे के जूस की और उसमें देते हो आप नीम की टहनियाँ, नीम के पत्ते, तो जूस भी तो नीम का ही आना है। हमारी कल्पना से नहीं आएगा, हम जो दे रहे हैं, हम अपने विचारों से, हम अपने कर्मों से, हम अपने सारा दिन जो सोचने से, बातों से, जो भी बात करते हैं हम, उन बातों में जो भी हम अपने विचार प्रकट करते हैं, जो भी प्रश्न करते हैं, वो सेम टू सेम अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और अनकॉन्शियस माइंड से अपने जीवन में वो सारा कुछ होने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की मैंने कहानियाँ सुनी है। उन लोगों ने अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव किया था विचारों का और उनका जीवन महानतम बहुत ऊंचाइयों पर चला गया था। आपको कौन रोक रहा है, आपके घर में क्या तकलीफ है, किसी के इशारे की ज़रूरत नहीं है, किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी साधन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप को बदलना है। चाहे आप मैले कचूल्हे हो, चाहे आप नहाए हो या ना नहाए हो, चाहे आप सुंदर हो या बद्धे हो, कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं। आप किस जाति से हो, किस धर्म से हो या किस देश के हो, ये भी कोई मायने नहीं रखता। पूरे ब्रह्मांड में हर मनुष्य को पूर्ण परमात्मा ने इस प्रकार बना करके भेजा है कि वो पूर्ण परमात्मा के बराबर है। अगर वो अपने विचारों को ध्यान से समझ करके विचार प्रकट करने लग जाए और बेहतरीन सोचने लग जाए तो वो जो चाहे जीवन में वो पा सकता है। यही बड़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हुई है। रहस्य किताब है, बहुत ज़बरदस्त किताब है। उस किताब में भी हम दुनिया के सबसे बड़ा मेगा टावर हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी चारों ओर जा रही है, और जैसे हम विचार पैदा करते हैं उस विचार की जो तरंग दैर्घ्य होती है, जिसकी वाइब्रेशन की तरंग दैर्घ्य जिस लेवल की होती है, उसी लेवल की चीज़ें हमारे पास आकर्षित होने लग जाती है। जिस तरह से हम अपने मोबाइलों में जिस प्रकार की साइटें देखते हैं, एजुकेशन साइट देखते हैं, तो हमारे पास बार बार एजुकेशन के वीडियो आने लगते हैं। हम कॉमेडी की
मान लो बार बार कॉमेडी के नाटक देखते हैं तो हमारे मोबाइल में बार बार कॉमेडी के नाटक आने लग जाएंगे। अगर हम कोई राजनीतिक चैनल देखते हैं ज़्यादा तो राजनीतिक चैनल हमारे बार बार मोबाइल में आने लग जाएंगे। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारे विचारों के अनुसार ही जैसे हम विचार पैदा करते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, बोलते हैं, बाहर आवाज़ से ना बोलो, चाहे मन में जैसे विचार रखते हैं ना, वो ही लौट कर वापिस आता है और वो हमारे जीवन को निर्मित करता है। और हमने कल की वीडियो में ये बात साफ कही थी कि हम अपना जीवन, हम अपना संसार हम खुद बनाते हैं। मेरा संसार अलग है, मेरी दुनिया अलग है, आपकी दुनिया अलग है, आप सबकी अलग अलग दुनिया है। आपके साथी अलग हैं, आप जिनसे प्रेम करते हो वो लोग अलग हैं, आप जिस पार्टी से प्रेम करते हो वो पार्टी अलग है, या जो कुछ भी जीवन में आपका जीवन अलग है। आपकी पूरी दुनिया आप द्वारा निर्मित की गई है। उस दुनिया को बेहतरीन बनाना है वो आपके हाथ में है, उसको बदतर बनाना है वो आपके हाथ में है। इसमें किसी दूसरे की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने आप को बदल लो। हमने पहला वीडियो बनाया था नारी के ऊपर भी, नारी बहुत शक्तिशाली है और नारी के बारे में हमने चर्चा की। दूसरा घर के पुरुष के बारे में, तीसरा हमने चरित्र के बारे में। हम अगर अपने चरित्र को मजबूत कर लेंगे तो उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। फिर मन के खेल, मन कैसे कैसे खेलता है, मन मिनट मिनट में बदलता रहता है और मन ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि बाद में उसे बहुत पश्चाताप होता है। उसकी आत्मा बार बार बोलती है कि ये गलत कर्म है, फिर भी मन करवा देता है। इसी चीज़ को जागृत होकर के अगर समझने लगे हम तो हमारा जीवन बहुत ऊंचाइयों पर चला जाएगा। आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे भी विचारों के हम फीड देंगे वही आगे हमारे जीवन में प्रकट हो जाएगा। जैसे हम गन्ने की पोरी देंगे तो जूस प्रकट हो जाएगा गन्ने का, और अगर नीम की डालियाँ या नीम के पत्ते देंगे तो नीम का जूस आगे प्रकट हो जाएगा। आपको जीवन में क्या प्रकट करना है? खुशी, सुख है, आनंद है, मौज ही मौज, धन ही धन, धन दौलत, समृद्धि, आनंद। तो फिर आप जो विचारों के फीड दे रहे हो अपने को, वो चेंज कर लो। आज के बाद में बेहतरीन देना शुरू कर दो और दिन बदलते देर नहीं लगेगी। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो सभी मेरी बहनों को, सभी मेरी बेटियों को, सभी मेरे भाइयों को जय हिंद, जय भारत। धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बोल रे प्राणी। हे भगवान विष्णु, मेरे वीडियो सुनने वालों के, हर बहन बेटी के और हर भाई के हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाना ताकि उनके घर में सातों सुख आए। जय हिंद, जय भारत।